हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए पोएम के बारे में जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये एक अमेरिकन पोएट थे जो सारी चीज़ों को बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाते थे। इन्हें अपनी पोएट्री के लिए कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं और ये एक अकेले ऐसे पोएट हैं जिन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। फर्स्ट वन इज हेमलॉक ट्री। ये पाइन फैमिली से बिलोंग करता है और नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। ये ट्री काफ़ी पॉइजनस होता है, इसीलिए इसे सॉरो और रिग्रेट यानी दुख और पछतावे का सिंबल माना जाता है। एंड सेकेंड वन इज क्रो। इसे भी बैड लक का सिंबल माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। हम लोग पहले फर्स्ट स्टैंजा की मीनिंग समझेंगे। द वे अ क्रो took down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पोएट ये बता रहे हैं कि क्रो ने जिस तरह से मूवमेंट किया, अब यहाँ यह क्लियर नहीं है कि क्रो ने किस तरह से मूवमेंट किया। क्रो उड़ता हुआ कहीं से आकर उस पेड़ पर बैठा या वो पहले से उस पेड़ पर बैठा हुआ था और वहां से उड़कर कहीं चला गया, ये क्लियर नहीं है। तो उस क्रो की मूवमेंट के वजह से उस पेड़ के नीचे खड़े पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो गिरा। अब ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो कैन बी पाउडर ऑफ स्नो या हेमलॉक ट्री के फ्लावर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से गिरा। अब सेकेंड स्टैंजा की ओर चलते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। सेकेंड स्टैंजा में दिखाया गया है कि क्रो के मूवमेंट का पोएट पर क्या असर पड़ता है और उनका मूड कैसे चेंज हो जाता है। ये स्टैंजा पढ़कर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि पहले पोएट का मूड खराब था, वो किसी बात से अपसेट थे, लेकिन जब क्रो की वजह से स्नो हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिरता है तो उनका मूड चेंज हो जाता है। उन्हें खुशी महसूस होने लगती है और उस क्रो और हेमलॉक ट्री ने उनके एक दिन के कुछ पार्ट को रिग्रेट में बर्बाद होने से बचा लिया। इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो है राइमिंग और फॉर्मेट है ABAB। जैसे देखिए, क्रो राइम्स विथ स्नो, मी राइम्स विथ ट्री, हर्ट राइम्स विथ पार्ट एंड मूड राइम्स विथ रूट। तो फाइनली इस पोएम से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पोएट एक्चुअली हमें ये बताना चाहते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बैड लक समझते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना या क्रो का दिखाई दे देना। ये सब बैड लक नहीं है, कभी कभी इनकी वजह से हमारे काम भी बन सकते हैं, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से आया था? इसका आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से आया था और ये स्पीकर के ऊपर क्रो के मूवमेंट के वजह से गिरा था। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीकर के हर्ट को क्या मिला और उनका मूड कैसे चेंज हो गया? इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर के हर्ट को चेंज इन मूड दिया गया। पहले स्पीकर का हर्ट दुख और पछतावे से भरा हुआ था, लेकिन उस क्रो के मूवमेंट की वजह से उनका मूड चेंज हो गया और वे खुश हो गए। नेचर ने उनके दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए ऑप्शंस में स्पीकर को किसने अफेक्ट किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब बर्ड की वजह से स्नो स्पीकर के ऊपर गिरा तो इसी ने स्पीकर को अफेक्ट किया।
क्वेश्चन नंबर 4, जब स्पीकर को पता चला कि स्नो उनके ऊपर किस वजह से गिरा तो उन्हें कैसा फील हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकर को नेचर के साथ कंपेनियनशिप फील हुई और इसी ने उनको खुश कर दिया। आई होप it will help all of you. Thank you for watching.